में दिफा की मुनासबत से लाहौर म्यूजियम में खुसूसी नुमाइश। सेक्रेटरी सयाहत फरीद अहमद तारड़ और डायरेक्टर लाहौर म्यूजियम नबीला इरफान ने इफ्तिताह किया। नुमाइश में आला तरीन फौजी एजाज निशान हैदर हासिल करने वाले शोहदा की तस्वीर रखी गई। तलबा के मिली नगमों पर परफॉर्मेंस ने हाज़रीन के दिल मोह लिए। आमद मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा। रबीउल अव्वल का चांद नजर आते ही शहर भर में ईद मिलादुन नबी की तैयारियां अपने उरूज पर पहुंच गईं। मसाजिद में महफिल मिलाद की तकरीबात, मुख्तलिफ मजहबी अंजुमनों और लोगों ने गली मोहल्लों और बाजारों की सजावट शुरू कर दी। हर सू दुरूद और सलाम की सदाएं, लंगर और मिठाइयां तकसीम। रबीउल अव्वल की आमद पर दुरूद और सलाम से महकी फ़ज़ा। सरकार की आमद मरहबा, हुजूर की आमद मरहबा की सदाएं। जश्न विलादत रसूल पर हर चेहरा खुशी से सरशार। लाहौर के कदीमी इलाके मजंग से रबीउल अव्वल की आमद की खुशी में जुलूस निकाला गया। रबीउल अव्वल की आमद पर मुअत्तर फ़ज़ाएं, हर तरफ दुरूद और सलाम की सदाएं। रावण में तहरीक मिनहाजुल कुरान का मशअल बरदार जुलूस। आशिकाने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी तादाद में जुलूस में शिरकत। स्पीकर मलिक अहमद खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास। अरकान असम्बली का अस्पतालों की हालत ज़ार और अद्वियात की अदम दस्तयाबी पर इजहार तशवीश। पाक रेड क्रिसेंट और डैनियल कॉलेज की हालत ज़ार पर अपोजिशन रुकन राना आफ्ताब और नदीम कुरैशी बरहम। पार्लिमानी सेक्रेटरी ने हालात को सब अच्छा करार दे दिया। स्पीकर का जाली अद्वियात के सवालात पर महकमे की गलत बयानी पर पार्लिमानी सेक्रेटरी पर इजहार बरहमी। कहा कि ये जवाबात नहीं, महकमे को मुकम्मल जवाब देना चाहिए। एजेंडा मुकम्मल होने पर इजलास सुबह 9 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। पीटीआई के गिरफ्तार रुकन शेख इम्तियाज प्रोडक्शन ऑर्डर पर असम्बली इजलास में शरीक हुए। शेख इम्तियाज की प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए अपोजिशन ने स्पीकर को दरख्वास्त दी थी। शेख इम्तियाज ने पंजाब असम्बली पहुंचते ही बानी पीटीआई के हक में नारे लगाए। एसिड कंट्रोल बिल 2024 पंजाब असम्बली में जमा। चेयरपर्सन वीमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट ने जमा कराया। बिल के तहत 18 साल से कम उम्र अफराद पर तेजाब की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी होगी। तेजाब डीलर को लाइसेंसिंग अथॉरिटी से इजाजतनामा लेना होगा। देखिए, ये बाइस से तशवीश है कि लाखों की तादाद में मुकदमात हैं जिनका फैसला नहीं हो पाता, और हुकूमत की अवलीन तरजीह ये होनी चाहिए, मेरी राय में तो ये मेरा मशवरा होगा उनसे, कि आप जितना इंफ्रास्ट्रक्चर अदालतों का बढ़ा सकते हैं आपको बढ़ाना चाहिए। जितने मज़ीद जजेस तैनात किए जा सकते हैं उनको किया जाना चाहिए। उनकी तादाद बढ़ानी चाहिए ताकि वो लोग जो लिटिगेंट्स हैं, जो कोर्ट्स में जाते हैं, उनको ये एक तकलीफ़ में से कई सालों तक मुकदमात का फ़ैसला नहीं किया जाता। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि हुकूमत अपने वसाइल को उनका रुख इस तरफ करे। जजेस की तादाद ज़रूरत के मुताबिक बढ़ाने में हर्ज नहीं। अदालतों में मज़ीद जजेस तैनात किए जा सकते हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा कि लाखों की तादाद में मुकदमात का फैसला ना होना बाइस तशवीश है। हुकूमत और अपोजिशन का मौक़िफ़ अलग अलग है। जब किसी की बात ना मानी जाए तो इख्तिलाफ सामने आता है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी के घर आमद। सदर ममलिकत की शहीद के वालिदैन से मुलाकात। शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। कहा कि पूरी कौम को शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों पर फख्र है। सदर ममलिकत लाहौर का दौरा मुख्तसर करके कराची चले गए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने रुखसत किया। पाकिस्तान पर हमला तस्वुर किया, हमने जो है वो अपना सब कुछ जो है वो खोल दिया, दरवाजे खोल दिए। इस वक्त भी पाकिस्तान के हर शहर की मार्केट में अफ़गानिस्तान के लोग कारोबार कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें कोई परेशानी नहीं है। हमने सब कुछ किया। उस सब कुछ करने के बाद एक तो वो दरमियानी वक्फा आया कि जिसमें अमेरिका का साथ दिया मुशर्रफ ने अफ़गानों के ख़िलाफ़, जो कि ख़ुद पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी पड़ा। और दूसरी पोजीशन अब ये है कि ऐसी सूरत हाल में हम एफोर्ड ही नहीं कर सकते इस रीजन में कि हमारा अफ़गानिस्तान से कोई झगड़ा हो, कोई कन्फ्रंट्रेशन हो,
اور ہم آمنے سامنے آ کر کھڑے ہوں. ہر صورت میں ہمیں بات چیت کرنی چاہیے, بامعنی مذاکرات کرنے چاہیے. افغان طالبان کو بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ پاکستان کی قیمت پر وہ کسی کو اگر رکھے ہوئے ہیں تو یہ بہت بڑی قیمت ہے جو وہ ادا کریں گے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا تمام سیاسی قائدین کو بلوچوں سے بات چیت کرنے کا مشورہ. کہا کہ ملک میں بجلی اور گیس کا بحران ہے, بلوچستان میں پاور جنریشن پر کام ہو سکتا ہے, عوام کو تمام بنیادی حقوق ملنے چاہیے. آئی پی پیز کے بارے میں کوئی پیش رفت سامنے نہیں آئی. تحریک انصاف کا اوڑھنا بچھونا فتنہ اور فساد ہے. آر ٹی ایس بٹھا کر چور دروازے سے اقتدار پر قبضہ بانی پی ٹی آئی نے کیا تھا. صوبائی وزیر اطلاعات کی لفظی گولہ باری. کہا کہ میاں نواز شریف جب بھی اقتدار میں آئے 2/3 اکثریت سے آئے. ادھر اسما بخاری کی جعلی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت. عدالت نے تفتیش مکمل کرنے کے لیے آخری موقع دے دیا. بانی پی ٹی آئی پر تحریک انصاف کی 8 ستمبر کو جلسے کی تیاریاں. قائم مقام سیکرٹری جنرل لاہور حافظ ذیشان کی زیر صدارت اجلاس. اسلام آباد جلسے میں ہر صورت شرکت کرنے پر اتفاق. حافظ ذیشان نے کہا کہ لاہور سے 10,000 کارکنان کو لے کر جانے کا ٹارگٹ ہے. پنجاب اسمبلی میں لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے تقریب کا انعقاد. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے کہا کہ ڈائیلاگ ہونے تک کمیونٹی آگے نہیں بڑھ سکے گی. اسٹیک ہولڈرز رائے دیں, ان کی رائے کی بہت اہمیت ہے. اختیارات نچلی سطح پر منتقل کریں گے. مزدوروں کی فلاح و بہبود کے لیے تاریخی اقدامات کا آغاز. 37,000 روپے اجرت کے نفاذ کے لیے ٹاسک فورس قائم کی جائے گی. صوبائی وزیر برائے لیبر فیصل ایوب کھوکر کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلے. کہا کہ پنجاب بھر میں چائلڈ لیبر کے خلاف کارروائیاں کی جائیں گی. لاہور میں نواز شریف سینٹر آف ایکسیلنس قائم کرنے کا فیصلہ. 4 سے 5.5 سال کے بچوں کو پری کنڈر اور کنڈر گارٹن سے تعلیم دی جائے گی. نجی اور سرکاری سکولز کے 17,000 بچے بھی مستفید ہو سکیں گے. منصوبہ 1,04,36,00,000 روپے سے مکمل ہوگا. پنجاب حکومت کا ایک اور انقلابی منصوبہ. لاہور سمیت پنجاب میں وزیر اعلیٰ نیوٹریشن پروگرام کا آغاز. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پروگرام کا افتتاح کیا. کہا کہ 1 سے 5ویں کلاس تک ہر بچے کو اسکول میں روز دودھ کا ایک ڈبہ مفت ملے گا. لاہور کے 765 اسکول بھی شامل. محکمہ توانائی کے افسران کی بد انتظامی. وزیر اعلیٰ کا سولر پینلز کی تیاری کا منصوبہ نامکمل ہونے پر واپس. گزشتہ ماہ سولر پینلز کی تیاری کے منصوبے پر اجلاس ہوا. انرجی ڈپارٹمنٹ کی تجاویز میں نقائص پائے گئے. منصوبے پر لاگت کی تفصیلات کنسلٹنٹ کی شرائط کو ناقص پایا گیا. بجلی صارفین کو بل واٹس ایپ کے ذریعے ملے گا. لیسکو نے پیپر لیس بلنگ شروع کرنے کی تجویز پر کام شروع کر دیا. تمام آپریشنز افسران کو مراسلہ جاری. ستمبر کا بلنگ سائیکل مکمل ہونے سے قبل 100% موبائل نمبر حاصل کرنے کی ہدایت. صوبائی وزیر خزانہ میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان سے اسٹاف یونین کے وفد کی ملاقات. صدر اسٹاف یونین محمد منیر ٹکا خان نے وفد کی قیادت کی. ایڈیشنل سیکرٹری اطلاعات مسلم لیگ نون لاہور عامر خان بھی ہمراہ تھے. ملازمین کو درپیش مسائل اور ریفرنڈم کے حوالے سے تبادلہ خیال. میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان نے محمد منیر ٹکا خان کو تمام مسائل کے حل کی یقین دہانی کرائی. اب سیٹلائٹ اور ڈرون کے ذریعے جنگلات کی نگرانی ہوگی. محکمہ جنگلات حیات اور ماہی پروری میں ڈیجیٹل کمیونیکیشن سیل بنانے کا فیصلہ. سیل کے قیام پر 1,20 کروڑ روپے خرچ ہوں گے. ڈیجیٹل کمیونیکیشن سیل جون 2027 میں مکمل ہوگا. یوٹیلیٹی سورس کارپوریشن صارفین کے لیے بڑی خوشخبری. 800 سے زائد اشیاء کی قیمت میں 10% تک کمی کر دی گئی. تمام گھی اور کوکنگ آئل 195 روپے تک سستے ہو گئے. چائے، سرف، دودھ اور چٹپٹے مصالحوں کی قیمت میں بھی کمی آ گئی.
लाहौर में मंकी पॉक्स का मुश्तबा मरीज क्लियर करार। किला गुजर सिंह के गुलशेर को जनरल अस्पताल में रखा गया था। MS जिना अस्पताल डॉक्टर फरियाद का कहना है कि टेस्ट रिपोर्ट में मंकी पॉक्स की तस्दीक नहीं हुई। अस्पताल में लाए गए दोनों मुश्तबा मरीज क्लियर हैं। शहर में डेंगू फैलने का सिलसिला थम न सका। 24 घंटे में मजीद 17 नए मरीज सामने आ गए। 2 मरीजों का ताल्लुक लाहौर से है। तर्जुमान के मुताबिक महकमे सेहत ने तमाम इंतजामात मुकम्मल कर रखे हैं। अस्पतालों में डेंगू समेत तमाम अद्वियात का स्टॉक मौजूद है। वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक और पार्लिमानी सेक्रेटरी ज़ियाउल्लाह शाह का रेस्क्यू हेडक्वार्टर्स का दौरा, इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का मुशाहिदा किया। डॉक्टर रिजवान नसीर ने तरबियती स्टॉल्स के बारे में ब्रीफिंग दी। वज़ीर सेहत ने कहा कि बहुत जल्द मोटरवे पर भी इमरजेंसी सर्विसेज का आगाज़ किया जाएगा। महकमा औकाफ मजहबी उमूर पंजाब के हेड ऑफिस की इमारत खस्ता हाली का शिकार। तज़ीन व आराइश के लिए मुख्तस 15 करोड़ रुपये ताहाल रिलीज ना हो सके। छत पर लगे जंगले रस्सियों से बांध दिए गए जो किसी भी वक्त हादसे का सबब बन सकते हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फिर बादल जमकर बरसे। सिविल सेक्रेटेरिएट, हाईकोर्ट, GPO चौक, जैन मंदिर और अनारकली में बारिश। दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात के वक्फे से मजीद बारिश की पेशगोई। शहर को साफ सुथरा रखने का मिशन। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा फील्ड में मुतहरिक। सगिया पुल, सब्जाजार और अतराफ के तजावुज़ात और सफाई इक़दामात का जायजा लिया। गुलशन रावी और सब्जाजार में इंतजाम ठीक न होने पर वेस्ट मैनेजमेंट की मुतल्लिका टाउन मैनेजर पर इजहार बरहमी। लाहौर रंग की खबर पर फौरी एक्शन। लाहौर रंग का प्रोग्राम आपकी आवाज़ अहले इलाका की आवाज़ बन गया। प्रोग्राम आपकी आवाज़ में नादिराबाद के इलाके में गंदगी के ढेर की निशानदही की थी। इंतजामिया ने एक्शन लेते हुए इलाके में सफाई का काम मुकम्मल कराया। अहले इलाका ने मामला उठाने और फौरी हल पर लाहौर रंग का शुक्रिया अदा किया।